हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आपका स्वागत है अपने अल्फा मेडिकल चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल शेल वॉल। बैक्टीरियल शेल वॉल को बताने से पहले मैं आपको इसकी जनरल शेप ऑफ द बैक्टीरिया ये सब बताता हूं। एक बार शेप ऑफ द बैक्टीरिया एंड एनाटॉमी ऑफ द बैक्टीरिया देखो। डिपेंडिंग अपॉन शेप ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को शेप के बेसिस पे हमने कोकाई और बेसिलाई दो पार्ट में बांटा, ठीक है। फिर हमने बोला कि स्टेनिंग के बेसिस पे उन्हीं बैक्टीरिया को हमने ग्राम पॉजिटिव कोकाई, अगर वो स्टेन होता है तो और ग्राम स्टेन अगर होता है तो ग्राम स्टेन बेसिलाई बोला। अगर स्टेनिंग नहीं होता है या स्टेन को नहीं लेता है तो हमने बोला उसे ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। तो चार तरह के हो गए, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। अच्छा, मिसलेनियस कुछ ग्रुप भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि ग्राम स्टेन को नहीं लेते हैं, उनके लिए हमें स्पेशल स्टेन की आवश्यकता होती है उनके डिमोन्स्ट्रेशन के लिए, जैसे स्पाइरोकिट्स, माइकोप्लाज्मा रिकेट्स या क्लेमाइडिया हो गया। जो माइकोप्लाज्मा होता है ये स्टेनिंग क्यों नहीं लेता, क्योंकि भैया इसमें तो ये तो सेल वॉल डेफिशिएंट होता है, इसके अंदर तो सेल वॉल ही नहीं होती है। और हमें पता है जो भी स्टेनिंग होती है वो किसके अंदर होती है, सेल वॉल के अंदर होती है। तो इनके अंदर माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, इसी वजह से ये बैक्टीरिया स्टेनिंग नहीं दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको मैं बताता हूँ बैक्टीरिया की सेल वॉल की एनाटॉमी। देखो भाई, ये बताना क्यों जरूरी है। सो तो मैं सेल वॉल से क्वेश्चन स्टार्ट भी कर देता, वीडियो भी छोटा होता, अच्छा भी लगता आपको भी, लेकिन ये ना, ये जरूरी है, पहले आपको ये बताना, बेसिक से बताना जरूरी है, क्योंकि हमारा बेसिक से चल रहा है पूरा सीरीज जो चलेगी वो बेसिक से चलेगी, तो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें आप देखोगे बैक्टीरियल सेल वॉल एनाटॉमी में सबसे पहले हमारे आए सेल वॉल। सेल वॉल होगी, सेल वॉल के अंदर की ओर ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस होगी, पेरिप्लाज्मिक स्पेस के बाद में कौन होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी। ये सेल मेम्ब्रेन, या ऐसे भी बोल सकते हो बैक्टीरिया की सेल वॉल को जब हमने देखा तो बैक्टीरिया को जूम करके देखा तो हमें सबसे पहले क्या दिखा, सेल वॉल मिला। फिर उसके अंदर की ओर हमें क्या मिला, सेल वॉल के अंदर की ओर सेल मेम्ब्रेन मिला। लेकिन सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को हमने बोला पेरिप्लाज्मिक स्पेस। फिर सेल मेम्ब्रेन के जब अंदर गए तो हमें मिला साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडीज मिली, राइबोसोम मिला और न्यूक्लियोइड मिला, इंक्लूजन बॉडीज मिली, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने बोला कि जब सेल वॉल को हम देखते हैं तो कुछ सेल वॉल के बाहर की ओर या तो हमें कैप्सूल मिल सकता है, फिम्ब्री मिल सकते हैं, या फ्लैजिला मिल सकते हैं। ये क्या होते हैं, ये कुछ बैक्टीरिया के अंदर ही मिलते हैं कि सम बैक्टीरिया पोजेस एडिशनल सेल वॉल अपेंडेज, तो इन्हें सेल वॉल के अपेंडेज बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ बैक्टीरिया में ही मिलेंगे। अच्छा, एनवेल्प क्या होता है, सेल वॉल प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एनवेल्प बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या क्या मिलता है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन मिलेगा और न्यूक्लियोइड कंटेनिंग सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम मिलेगा। ये न्यूक्लियोइड कंटेनिंग सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम है। तो बैक्टीरिया के सेल वॉल की एनाटॉमी देखा, बैक्टीरिया के अंदर क्या मिला, सेल वॉल मिली, सेल मेम्ब्रेन मिली, सेल मेम्ब्रेन के बीच पेरिप्लाज्मिक स्पेस। फिर आपने बोला सेल वॉल से कुछ सेल वॉल अपेंडेज मिल सकते हैं कुछ बैक्टीरिया में, जो कि कैप्सूल हो सकता है, फिम्ब्री हो सकता है या फ्लैजिलम हो सकता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर की बात किया तो आपने बोला कि साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन मिल सकते हैं, न्यूक्लियोइड कंटेनिंग सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम मिल सकता है। अब देखेंगे हम सेल वॉल। अच्छा, बैक्टीरियल सेल वॉल। अच्छा भाई देखो भाई, बैक्टीरियल सेल वॉल को बताने से पहले मैं बता दूं इसके अंदर क्या पीवाईक्यू बनते हैं। आपको पूछ लेगा डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में डिफरेंस पूछ लेगा। उसी क्वेश्चन को इसने दो तीन लैंग्वेज में पूछ दिया कि भैया ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम टू कंपेयर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, व्हाट इज द लाइपोपॉलीसेकेराइड एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल एंड द फंक्शन। इसी एक ही क्वेश्चन को इसने दो तीन लैंग्वेज में पूछ दिया। तो फाइनल पूछा क्या इसने कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में आपको कंपेयर करना है, ओके। तो अब देखते हैं हम बैक्टीरिया की सेल वॉल। जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है टफ और रिजिड स्ट्रक्चर है। इसकी थिकनेस 10 to 25 नैनोमीटर होती है, वेट होता है 25% ऑफ बॉडी वेट। इसके फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन के लिए एक ट्रिक याद कर लो। ट्रिक ऐसे ही बोल रहा हूं ताकि आपको उस टाइम सारे फंक्शन याद आ जाए जब भी आप यूनिवर्सिटी के कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, जब आप लिख रहे होते हो तो सारे आपको ये फंक्शन याद आ जाए। प्यार वीआईपी, तो पी पी से बना प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑस्मोटिक लाइसिस। आर से बना रिजिडिटी, रिजिडिटी किसकी वजह से होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर की वजह से, जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल का कंपोनेंट है। फिर बी से बना वायरुलेंस फैक्टर, इसके अंदर क्या मिल सकता है, वायरुलेंस फैक्टर, एंडोटॉक्सिन। और आई से बना इम्यूनिटी, ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं, किसके अगेंस्ट, इम्यूनिटी देते हैं। कैसे इम्यूनिटी देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, बैक्टीरिया की सेल वॉल की एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी राइट हो जाएगी। और फिर पी से बना प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट किससे करना है, टॉक्सिक सब्सटेंस से, साइट ऑफ द एंटीबायोटिक एक्शन से। तो आपको क्या करना है, सेल वॉल के बारे में लिखना है, टफ रिजिड स्ट्रक्चर, उसकी थिकनेस लिखती है, वेट लिखना है, फिर फंक्शन लिखना है, उसके अंदर टीआरवीआईपी, पीआर से प्रोटेक्शन, रिजिडिटी और वायरुलेंस फैक्टर, आई से इम्यूनिटी और प्रोटेक्ट किस किस से करता है। फिर उसके बाद में आप लिखना सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है ये क्या होती है, सेल वॉल मेड बाय द पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन तो सेल वॉल के अंदर मिलेगा, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों में मिलेगा, और इसे हम म्यूरिन के नाम से भी जानते हैं। वास्तव में पेप्टिडोग्लाइकेन शुगर और एमिनो एसिड का एक पॉलीमर होता है जो कि एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। जो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल है ये किस किस से मिलकर बनी है, पेप्टिडोग्लाइकेन और टिकोइक एसिड से। दो कंपोनेंट है इसके ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल के, कौन कौन, पेप्टिडोग्लाइकेन और टिकोइक एसिड। उससे पहले ये डायग्राम देखो। इस डायग्राम में एक चीज ध्यान रखना कि जो ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, उसके अंदर कंपोनेंट ज्यादा होंगे, ठीक है। हम देखेंगे ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में ये सबसे अंदर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये सेल वॉल हो गया। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्पेस को पेरिप्लाज्मिक स्पेस बोला। तो ये जो सेल वॉल हुआ ये किस किस से मिलकर बना होता है, सेल वॉल किस किस से मिलकर बना है, पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर से, टिकोइक एसिड से। अच्छा, पेप्टिडोग्लाइकेन हमने बोला कि पेप्टिडोग्लाइकेन, ये जो आपको ये दिखाई दे रही है पेप्टिडोग्लाइकेन है। ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन का हमने क्या किया भाई, पेप्टिडोग्लाइकेन को जूम किया, तो आपको जूम करने से कैसा दिखेगा, ये वाला पोर्शन दिखेगा। जूम करने से आपने बोला कि जो पेप्टिडोग्लाइकेन है ये किससे मिलकर बना है, एनएजी और एनएम से मिलकर बना है। जब पेप्टिडोग्लाइकेन को देखो, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर को देखा तुमने, किसकी, ग्राम पॉजिटिव की है ओनली है, ध्यान रखना। तो ग्राम पॉजिटिव की पेप्टिडोग्लाइकेन में आपको क्या दिखा, एक तो एनएजी है, एनएम है, एनएजी है, एनएम है, ये सभी
भी अल्टरनेट मिल रहे हैं। और एक NAG और NAM आपस में किससे जुड़े हुए हैं? टेट्रापेप्टाइड चेन से। NAG और NAM अल्टरनेट रूप में मिल रहे हैं जो कि आपस में टेट्रापेप्टाइड चेन से जुड़ रहे हैं। और जो टेट्रापेप्टाइड चेन है, ये वाली टेट्रापेप्टाइड चेन इस वाली टेट्रापेप्टाइड चेन से किससे जुड़ी हुई है? पेंटाग्लाइसिन ब्रिज से। तो क्या बोलोगे? यहां तक आपको समझ आ गया कि ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल है, इसके दो कंपोनेंट है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, टिकोइक एसिड। आपने बोला कि ये टिकोइक एसिड और पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के बारे में क्या क्या लिख सकते हो कि ये अल्टरनेट, ये बना होता है किससे? NAG और NAM इसमें अल्टरनेट मिलते हैं जो कि आपस में टेट्रापेप्टाइड चेन से जुड़े होते हैं और टेट्रापेप्टाइड चेन आपस में पेंटाग्लाइसिन ब्रिज से जुड़ी होती है। अब इसी को ये आगे क्या करेगा? एक्सप्लेन करेगा। थ्योरी में बस वही लिखना है। क्या बोला आपने कि पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? मोर थिकर इन ग्राम पॉजिटिव। बिल्कुल सही है। ये ध्यान रखना कि मोर थिकर किस में होता है? ग्राम पॉजिटिव के अंदर। ये कंपोज्ड ऑफ द अल्टरनेट, ये किससे बना होता है? NAG और NAM से बना होता है जो कि आपस में टेट्रापेप्टाइड चेन से जुड़े हुए हैं, क्रॉस लिंक्ड है। और वो जो लिंक्ड है, जो टेट्रापेप्टाइड है, वो किससे लिंक्ड होते हैं? पेंटाग्लाइसिन ब्रिज से। ठीक है, मैंने पीछे डायग्राम में बता दिया। टिकोइक एसिड जो ग्राम पॉजिटिव इसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव उसमें टिकोइक एसिड एब्सेंट होगा। तो ध्यान रखना, टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में मिलेगा, ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होगा, जो कि पॉलीमर होता है ग्लिसरॉल और रेबिटोल का, जो कि आपस में जॉइंट बाय द फॉस्फेट ग्रुप। तो टिकोइक एसिड क्या है? ग्राम पॉजिटिव के अंदर ही मिलेगा ओनली, ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट है। पॉलीमर है ग्लिसरॉल और रेबिटोल का, जो कि फॉस्फेट ग्रुप से जुड़े होते हैं। फिर फंक्शन बोलना है कि मेंटेन द सेल वॉल स्ट्रक्चर। टिकोइक एसिड का फंक्शन क्या है? टिकोइक एसिड का फंक्शन है मेंटेन द सेल वॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो टिकोइक एसिड का फंक्शन क्या हो गया? मेंटेन द सेल वॉल स्ट्रक्चर। ओके, 1 मिनट, सॉरी, 1 मिनट। ओके, मेंटेन द सेल वॉल स्ट्रक्चर। अच्छा, टिकोइक एसिड होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, सेल वॉल टिकोइक एसिड होता है, लिपोटिकोइक एसिड होता है। ठीक है, उस डायग्राम के अंदर भाई ये डायग्राम याद कर लेना आप। तो अगर आपने ये डायग्राम याद कर लिया ना तो सब कुछ कर दोगे। देखो, ये कौन सा टिकोइक एसिड है? इसे बोलना सेल वॉल टिकोइक एसिड। ये होता है लिपोटिकोइक एसिड। लिपोटिकोइक एसिड क्यों? क्योंकि लिपिड में है। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे थोड़े प्रोटीन के अंदर कर दिया, लेकिन ये वास्तव में जब डायग्राम बना रहा था तो ये गलती से हो गया, पर ये प्रोटीन के अंदर नहीं है। ये वाला टिकोइक एसिड लिपिड के अंदर यहाँ पे एम्बेडेड रहता है, इस वजह से हम बोलते हैं लिपोटिकोइक एसिड, इसे बोलेंगे सेल वॉल टिकोइक एसिड। ठीक है, तो आपने बोल दिया ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल कितने पार्ट? 2 पार्ट से बनके बनी है। कौन कौन से 2 पार्ट? ओके, आपको मैं खुद लिख के बताता हूं, यहां पे बता देता हूं। जो ग्राम पॉजिटिव देखा आपने, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल 2 पार्ट, पेप्टिडोग्लाइकन, टिकोइक एसिड। पेप्टिडोग्लाइकन में क्या क्या बोला? NAG, NAM। अच्छा, G और M बोल देता हूँ। G और M अल्टरनेट है जो कि टेट्रापेप्टाइड चेन से जुड़े हैं। टेट्रापेप्टाइड चेन आपस में पेंटाग्लाइसिन ब्रिज से जुड़ी है। ठीक है, टिकोइक एसिड के बारे में बोला। टिकोइक एसिड भी 2 तरह के हैं, लिपोटिकोइक एसिड, सेल वॉल टिकोइक एसिड। आपने बोला टिकोइक एसिड ओनली ग्राम पॉजिटिव के अंदर ही प्रेजेंट है, ग्राम नेगेटिव में ये एब्सेंट है। फिर क्या बोला आपने कि जो टिकोइक एसिड होता है, वास्तव में जो टिकोइक एसिड होता है इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्ट द सेल वॉल। अच्छा, और फंक्शन क्या हो गया? मेंटेन द सेल वॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, मेंटेन द सेल वॉल स्ट्रक्चर। ओके, तो यहां तक अब आपको समझ आ गया ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल। जो ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल होती है, अब ये देखो, ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल, जो ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल है, ये थिनर है और मोर कॉम्प्लेक्स है। थिनर और मोर कॉम्प्लेक्स होती है। मोर कॉम्प्लेक्स को बोला क्योंकि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे। कितने कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे? ध्यान रखना, एक ट्रिक है पोल। ये कितने पार्ट होते हैं या कितने इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं? ये 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। एक तो पेप्टिडोग्लाइकन, POL, पोल इसकी ट्रिक है। तो पेप्टिडोग्लाइकन, फिर सेकंड नंबर पे आएगा आउटर मेम्ब्रेन, और थर्ड नंबर पे आएगा लाइपोपॉलीसेकेराइड। तो जो देखो ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल को देखा, सबसे अंदर की ओर सेल मेम्ब्रेन के बाद में पेरिप्लाज्मिक स्पेस के बाद में है पेप्टिडोग्लाइकन। वास्तव में जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है, ये ओनली यहाँ पे सोचो 2 ही लेयर है पेप्टिडोग्लाइकन की। जो ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल की जो पेप्टिडोग्लाइकन है, वहाँ पे ओनली 2 ही लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन के बाहर की ओर आपको क्या मिला? आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन के बाहर की ओर लाइपोपॉलीसेकेराइड। तो हमने बोल दिया पोल, पेप्टिडोग्लाइकन, आउटर मेम्ब्रेन और लाइपोपॉलीसेकेराइड। ओके, अब देख रहे हैं हम आगे कि जो ग्राम नेगेटिव है इसके अंदर पेंटाग्लाइसिन ब्रिज एब्सेंट है। देखो भाई, ग्राम नेगेटिव के अंदर पेंटाग्लाइसिन ब्रिज आपको एब्सेंट मिलेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई जो टेट्रापेप्टाइड चेन थी वो कैसे जुड़ी होगी? हम बोलेंगे जो टेट्रापेप्टाइड चेन थी वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बस थ्योरी है। सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस के ऊपर क्या है? कंटेंट 2 लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन की 2 लेयर है। अबव द पेरिप्लाज्मिक स्पेस वहाँ पे फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। ठीक है, ये सब थ्योरी में लिखा है। अब क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर वेरी थिन है। बिल्कुल सही है भाई, ओनली 2 लेयर है। कंपोज्ड ऑफ द NAG NAM, बिल्कुल सिमिलर है ग्राम पॉजिटिव के। NAG और NAM से बनी है, लेकिन डिफर किस तरह से ग्राम पॉजिटिव से? क्योंकि यहाँ पे पेंटाग्लाइसिन ब्रिज एब्सेंट है, और यहाँ पे टेट्रापेप्टाइड चेन आपस में किससे जुड़ी है? कोवेलेंट बॉन्ड से। फिर हमने बोला आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन को एक्सप्लेन करो। भाई जो आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है। आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या है? फॉस्फोलिपिड की लेयर है। जो आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन है
आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये क्या है देखो, ये जो आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन है आपको ये दिखाई दे रहा होगा, डायग्राम देख के भी बता सकते हो ये फोस्फोलिपिड है या नहीं है ना। तो ये फोस्फोलिपिड की लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन फोस्फोलिपिड की लेयर है जो कि लाइज आउटसाइड ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। बिल्कुल सही है भाई, पेप्टिडोग्लाइकन के लेयर के बाहर की ओर है। ये फोस्फोलिपिड की लेयर है जो कि फोस्फोलिपिड की लेयर है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन के बाहर की ओर मिलती है और फिनमली अटैच टू द ब्राउन प्रोटीन। ये ब्राउन प्रोटीन से जुड़ी होती है यहाँ से, है ना। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं ब्राउन प्रोटीन, ब्राउन लिपोप्रोटीन, जो कि पेंटाग्लाइसिन से जोड़ने का काम करता है आउटर मेम्ब्रेन को। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्टिव बैरियर होती है और आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट इन द हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्मॉलर मॉलिक्यूल। और आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन किस में हेल्प करती है, इसके अंदर ये क्या मिलेगा, ये आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन मिलेगा। जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ प्रोटीन मिल रही है जिसे हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल का ये काम करती है कि भाई पेरिप्लाज्मिक स्पेस थी, उसके साथ क्या मिला, पेप्टिडोग्लाइकन। ओनली 2 लेयर है पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन के ऊपर की ओर आउटर मेम्ब्रेन मिला, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन मिलेगा। आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन स्मॉल मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करता है। आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड की लेयर होती है। ठीक है, और आपने ये फंक्शन बता दिया। अब आगे चले, इसका ये लास्ट पेज, लाइपोपोलिसेकेराइड लेयर या थर्ड लेयर, लाइपोपोलिसेकेराइड की लेयर यूनिक इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मतलब ये ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही मिलेगी। ये इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं, लिपिड ए, कोर पॉलीसेकेराइड, ओ साइड चेन। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं, लिपिड ए, देखो ये डायग्राम देखो, फिर से डायग्राम से पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। 3 पार्ट है इसके, लिपिड ए, एक तो ये हो गया लिपिड ए, एक हो गया कोर पॉलीसेकेराइड और ओ साइड चेन। ये दोनों से मिलकर बना होता है कोर पॉलीसेकेराइड। इनमें से एक कोर पॉलीसेकेराइड है, एक क्या है कोर पॉलीसेकेराइड और एक है ओ साइड चेन। ठीक है, अब इसे थ्योरी में लिखना है। लाइपोपोलिसेकेराइड है यूनिक इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, 3 पार्ट है। लिपिड है इनर मोस्ट एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड हैज एंडोटॉक्सिक एक्टिविटी। कोर पॉलीसेकेराइड है प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लिपिड। अच्छा देखो, कोर पॉलीसेकेराइड क्या है, ये देखो, ये लिपिड है, ये लिपिड ए है, इससे क्या निकल रहा है, कोर पॉलीसेकेराइड। तो लिपिड ए है, क्या है, सबसे लिपिड ए के बारे में लिखना कि एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये किसके अंदर एम्बेडेड है, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन में। हैज एंडोटॉक्सिक एक्टिविटी, ये एंडोटॉक्सिक एक्टिविटी रखता है। ओके, कोर पॉलीसेकेराइड के बारे में क्या लिखोगे भाई, ये वाला जो इसका ये पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये है कोर पॉलीसेकेराइड। कौन सा वाला, ये वाला पोर्शन। ये जो कोर पॉलीसेकेराइड है प्रोजेक्ट इन द लिपिड ए, ये वाला जो ये है ना, इसे हम बोल रहे हैं लिपिड है। तो ये किसके अंदर एम्बेडेड है, लिपिड ए के अंदर। और ये 10 से 12 सुगर मोइटीज से बना होता है। और ओ साइड चेन एक्सटेंडेड फ्रॉम कोर पॉलीसेकेराइड। भाई ओ साइड चेन है, ये वाली ओ साइड चेन किससे एक्सटेंड है, कोर पॉलीसेकेराइड से। हेल्प इन द सीरोटाइपिंग ऑफ द बैक्टीरिया की सीरोटाइपिंग में हेल्प करती है। और इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन, जो ओ साइड चेन होती है किस में हेल्प करती है, एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के। फिर उसके बाद में आप देखोगे पेरिप्लाज्मिक स्पेस, जो कि कहाँ पे मिलेगा, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में आपको पेरिप्लाज्मिक स्पेस मिलेगा। ओके, तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन लंबा इसीलिए हुआ ये वाला लेक्चर कि मैंने इतना एक्सप्लेन किया और इतने अच्छे से घास काटना चाहता तो क्या लंबा था। क्या क्या बताया मैंने, एक बार देख लो। मोर्फोलॉजी बता दी, है ना। शेप ऑफ द बैक्टीरिया बता दी कि भैया शेप पे ग्राम पॉजिटिव कोकाई हो सकता है, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई हो सकता है, ग्राम नेगेटिव कोकाई बेसिलाई। ये स्टेन नहीं लेते, इनके लिए स्पेशल स्टेन की जरूरत होती है। फिर मैंने बता दिया कि भाई बैक्टीरियल की सेल वॉल की एनाटोमी बता दी। सेल वॉल होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लूजन बॉडीज मिलेगी और न्यूक्लियोइड मिलेगा। कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनमें एडिशनल सेल वॉल अपेंडेज मिल सकते हैं। ठीक है, फ्लैजिला, फिमरी, कैप्सूल, ये सब मिल सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल के बारे में हमारा आया था। स्टार्टिंग कहाँ से थी, सेल वॉल से थी। तो सेल वॉल क्या है, थिक व रिजिड स्ट्रक्चर है। उसकी थिकनेस बता दी हमने, वेट बता दिया, फंक्शन बता दिया, प्यार वीआईपी करके वो बता दिया। सेल वॉल में फिर उसने पेप्टिडोग्लाइकन को ही उसने थोड़ा सा डिफाइन किया है। उसके बाद में ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल, ये डायग्राम आपको आना चाहिए, खुद से बना दो भाई। पेप्टिडोग्लाइकन है, ये देखो पेप्टिडोग्लाइकन, ये NAG और NAM है। भाई NAG और NAM आपस में किससे जुड़े थे, पेंटाग्लाइसिन ब्रिज से। तो ये पेंटाग्लाइसिन ब्रिज है भाई, ये पेंटाग्लाइसिन ब्रिज है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन के लेयर है, उसमें क्या है, टिकोइक एसिड मिलेगा। टिकोइक एसिड 2 तरह का था। ठीक है, और इसने फिर पेंटाग्लाइसिन ब्रिज मिला और ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को इसने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, फिर उसने उसी को थ्योरी में लिख दिया, तो इसमें कुछ ज्यादा बताना है नहीं। फिर ग्राम नेगेटिव की ये सेल वॉल का डायग्राम बनाओ। सेल वॉल का डायग्राम बनाने के बाद में उसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दो थ्योरेटिकल पोर्शन में, थ्योरी में। तो बस यही, ये पूरा इसे थ्योरी में लिख दिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। और यदि आपको समझ आया और मेरा काम अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ते रहो। जय हिंद।